बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर होती है शबाना आंटी के पोते की सालगिरह। अच्छा, सालगिरह जो है उसका जो उन्होंने थंबनेल बनाया और उसके बाद उन्होंने जो डिटेल बताई, वो डिटेल हर नानी और हर दादी के लिए बहुत ही ऑकवर्ड है और अजीब व गरीब सी है। देखिए, पहली बात मैं बताऊं, कितने भी आपके पोते पोतियां हों, नवासे नवासियां हों, लेकिन ये मेमोरीज़ माइंड में रहती हैं कि हमारा कौन सा बच्चा कब पैदा हुआ है। अब इनके यहाँ कोई 15-20 तो है नहीं इनके पोते पोतियां। यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मैं भूल गई थी इसकी सालगिरह और मेरे दिमाग से इसकी सालगिरह निकल गई थी, और अंबर की टेंशन की वजह से कि अंबर का सारा जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और डिलीवरी उसकी आसानी से हो जाए। क्वेश्चन ये है, क्या मुअत्तर भी भूल गई थी जो उसकी माँ है? यहाँ पे जो सालगिरह देखी है वो बिल्कुल ऐसी लगी है जो बिल्कुल कहते हैं ना, इमरजेंसी में खटपट जल्दी जल्दी की हो, बस पेली हो। तो ऐसा क्यों है? आप ये देखें, यहाँ छोटे छोटे जो इनके सरप्राइजेज होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं अंबर के, गुड़िया के, वो तो इनको याद रहते हैं, और यहाँ अपने पोते की सालगिरह जो है वो भूल गई। जबकि आपने पुराने इनके व्लॉग्स में देखा कि ये अपने पोतों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मुअत्तर को करती हूँ ना करती हूँ, पोतों से बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। दोनों को गोद में लेके जाना, कराची जा रहे हैं तो लकी वन के सारे कार्ड्स बनवाए हैं उनके लिए, और जहाँ पे भी ये घूमने जाते थे उनको ज़रूर बिठाते अपने साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली ये बर्थडे भूल गई, और जब सालगिरह हुई तो इन्होंने चलो खाने वाने बनाए उसमें, लेकिन बड़ी फीकी सी सालगिरह थी। जो लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन थे वो कोई इतने नहीं दिख रहे थे कि गुड़िया भी ऐसी कपड़े पहनी हुई थी, यार लग रहा था घर के कपड़ों में वो आ गई, और फिर उनके चेहरों पे वो खुशी नहीं थी। और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने एक बात नोट की कि तहसीन का लहजा जो है काफ़ी उखड़ा उखड़ा हो गया है। तहसीन पहले नज़र भी आता था वीडियो में तो नॉर्मल कुछ हंस लेता था या बात कर लेता था। यहाँ पे जब क्लैपिंग हुई केक कटिंग के टाइम पे, तो तहसीन ने कोई क्लैपिंग नहीं की। तहसीन के फेस पे सिर्फ उस वक्त खुशी आई थी जब उसने अपने बेटे के सर पे बर्थडे का कैप सेट किया था, वो इसलिए कि ज़ाहिर है वो औलाद है उसकी। लेकिन एक बात नोट की गई कि तहसीन का जो लहजा है वो अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ भी थोड़ा सा एक गैप आया है, थोड़ा सा रूड हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। और इतनी जल्दी सालगिरह जो है भूलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो एटीट्यूड था पुप्पों का वो भी कोई इतना ख़ास मुझे अच्छा नहीं दिखा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए जैसा दिखता है। अब मैं एक बात बताऊँ, ये हो क्या रहा है, सिचुएशन ये होने वाली है कि यहाँ पर मुअत्तर जो है और इसके लिए, और जो दोनों तहसीन और मोहसिन के लिए इन्होंने जो पोर्शन लिए है ना, ये पोर्शन नहीं है, ये इन लोगों के आपस के रिश्तों में है दरार। ये इन आपस के जो रिश्तों में है ना, ये है सेपरेशन, और ये सेपरेशन होने की वजह से ही ये सारी जो सालगिरह का जो तमाशा हुआ है ना, ये इसीलिए डेवलप हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कुकिंग विद शबाना ये बोले कि मैं भूल गई हूँ। यार कोई नहीं भूलता, सालगिरह सबको याद रहती हैं। फिर मुअत्तर को तो याद रहती, वो मुअत्तर जब ये दुबई में थी कुकिंग विद शबाना, तो मुअत्तर ने सारा काम खुद से किया था, याद है आपको? और पाँव टूट गए थे मुअत्तर के काम करते करते। गुड़िया हिल के नहीं आई, अंबर हिल के नहीं आई। ठीक है, मुझे, हाँ शायद अंबर, मुझे नहीं पता उस वक्त यहाँ थी नहीं थी, दुबई में थी, लेकिन गुड़िया ने हिल के कोई काम नहीं किया, आके बस खाने बैठ गई। तो क्या उस वक्त की तकलीफ़ मुअत्तर को याद नहीं होगी कि मैं अपने बेटी की सालगिरह में अकेली लगी हुई थी खाने के लिए, तो सारे के सारे आके बैठ गए, किसी से ये नहीं हो सका कि यार मैं दोपहर में चली जाऊँ, मैं थोड़ा हेल्प आउट कर दूँ? नहीं, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि वही चीज़ दरारें बनती चली गई इनके रिश्तों में। और अब ये जो पोर्शंस की बात हुई है ना, अलग पोर्शन करेंगे, इनका भी मैं आपको बता दूं, कोई मोहब्बत से पोर्शंस नहीं हो रहे। देखें, एक एज में इंसान पहुंच जाता है ना, तो वो चाहता है कि उसकी औलादें उसके साथ रहें। ठीक है, अब पोर्शन होता ना, अगर 3 पोर्शन होते, अम्मा भी हो जाती एक पोर्शन में, एक पोर्शन में बेटा हो जाता, एक पोर्शन में दूसरा बेटा हो जाता। अब बेटियों को आना होता, अम्मा के पोर्शन में आ जाती। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, सबके किचन्स भी अलग होते। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो गए कि बेटियों ने कहा कि उनको तो पोर्शंस में फेंक दो, और लोग इनसे यही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि आप अलग रह लेंगे बिल्कुल इसी घर में, और बेटों का पोर्शंस आपने बनाना शुरू कर दिया। इवन हाउ वो पोर्शन इतनी जल्दी नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं, उसमें टाइम लगेगा, और नहीं भी लगेगा तो लगाया जाएगा इतना टाइम कि कम से कम 4-5 सालों में वो बने। सही है। अब ये पोर्शन जो है ना, इनके इख्तलाफात का ना पहला वो है स्टेप
क्योंकि ये जो दोनों बहनें हैं, इन दोनों बहनों को मुअत्तर तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और अब आ रही है सर पे मुंतहा। तो आप खुद इमेजिन करें, क्या ये सही रहता कि नीचे वाले पोर्शन में अंबर और गुड़िया आ रही हैं, मिल रही हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में जो है दोनों भाई हैं? ये सही हो सकता था, लेकिन गुड़िया से और अंबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि गुड़िया और अंबर के ना आगे के काफ़ी बड़े प्लान हैं। क्योंकि यहाँ पे अंबर और गुड़िया जो है ना, वो बेटों को भी इतनी वर्थ नहीं देती, यानी कि अपने भाइयों को, जितनी वो अपने अपने शौहरों को देती हैं। और वो कहती हैं भाई हमारे शौहर जो हैं वो बहुत बड़ा उनका राइट है, वो दामाद हैं, तो उनका बहुत बड़ा इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है, जो भी चीज़ होगी उसमें। तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी हद तक गलत है। और कुकिंग विद शबाना ने कर तो दी मुंतहा से मंगनी, मगर मुंतहा की मंगनी गुड़िया और अंबर के हसद का ना शिकार हो गई। ये मैं आपको बताऊं, इन दोनों को मुंतहा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुअत्तर भी पसंद नहीं है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे मुंतहा से एंगेजमेंट हो गई तो फिर तो इख्तलाफात और बढ़ गए, और ये जो माँ है ना, ये आ गई सेंटर में। अब जब दोनों लड़कियों ने हंगामा किया कि भाई ये दोनों भाभियां जो एक ही घर से आ गई हैं, और फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा ये बनाया गया कि ये दोनों अब मुत्तहिद हो जाएंगी, इनमें यूनिटी हो जाएगी, तो हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों के कौन काम करेगा? जब हम दोनों आएंगे हमें खाना पका के कौन देगा? हमारे बच्चों के काम कौन करेगा? है ना, ये सारी सिचुएशन जो है ये दोनों बेटियों की हुई है। और मैं बताऊँ, कुकिंग विद शबाना ने कहा भाई नक्शा आ गया है, नक्शा पास होगा, उस पर फिर जब भी काम होगा, लेकिन इनके एटीट्यूड में भी अपने पोतों के लिए कहते हैं ना खिंचाव वो आ गया। मोहब्बत होगी, मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो कहते हैं ना मैं भूल गई, वो भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। गुड़िया के यहाँ जब बेटी होने वाली थी, एक एक चीज़ नहीं आती कि कूलर लेके जाना है, ग्लास लेके जाना है, पेटीज मंगाना है, तफरीह करना है, ठीक है। अंबर के लिए इनको एक एक चीज़ याद है कि अंबर के लिए क्या क्या लेना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब अंबर की शादी हो रही थी तो पिन से लेके क्या कहना चाहिए लिहाफ तक इनको याद था कि क्या क्या भेजना है। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बात ये आपने मुअत्तर के लहजे में भी थोड़ा सा आपने देखा कि ईगो आ गई है मुअत्तर के लहजे में, उसकी आवाज़ ऊंची हो गई है। कॉन्फिडेंस तो आने की बात थी, वो तो है, क्योंकि वो मजबूत हो गई उस घर में अपनी बहन के आने के बाद। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुअत्तर ने भी धड़ाधड़ तंज मारने शुरू कर दिए हैं इनडायरेक्टली कुकिंग विद शबाना की बेटी पे, जो कि आप देख सकते हैं मुअत्तर के व्लॉग में जब मुंतहा कर रही होती है कुकिंग, बड़ी फर्स्ट क्लास कुकिंग उसको सिखा रहे हैं। इसके अलावा घर के कामों में तो वो फूहड़ मुझे बिल्कुल नहीं लगती मुंतहा जो है, लेकिन मुअत्तर के पाँव यहाँ पे हो गए स्टेप मजबूत। और आप देखें सालगिरह जब हुई थी ना, जो जैसे पहले मुअत्तर झुक झुक के बातें किया करती थी ना अपनी सास से, वैसा एटीट्यूड उसका नहीं है। और झुक झुक के जिस तरह से वो गुड़िया को बज्जो बज्जो करके पीछे भागती थी, अब उसका एटीट्यूड वैसा नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं तो मोहसिन आके सोचेगा ना कि मेरे भी दो बेटे हैं और मेरी जो है बीवी को बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ था इन्होंने, और इसी वजह से उस पे किचन की पूरी जिम्मेदारी डाली हुई थी, और घर के जितने भी काम होते थे ना वो सब उस पर थे। एक इनकी मशीन ख़राब हुई थी, याद है आपको, वो इलेक्ट्रिक की मशीन जो थी, वॉशिंग मशीन, एक स्विच का मसला है, वो स्विच का मसला क्यों हल नहीं हुआ? वो कब से ऊपर कपड़े धो रही है, पहले भी याद है आपको, इतना इसने कपड़े रात में धोए थे, ठंड का मौसम था और ये कपड़े वॉश कर रही थी, तो उस वक्त भी इलेक्ट्रिक की वॉशिंग मशीन ठीक नहीं हुई, और आज 1 साल सवा साल गुजर गया अब भी इलेक्ट्रिक की वॉशिंग मशीन ठीक नहीं हुई। तो कुकिंग विद शबाना खुद कैसे धोती हैं कपड़े, सोचें ना आप। और इतनी एक फैसिलिटी चीज़ है, फैसिलिटी पहुंचाने की कि भाई जल्दी से कपड़े धुल जाए, वो क्यों सही नहीं हुई? क्योंकि उधर जगह जो है ना इनकी अपनी बेटी कपड़े नहीं धोती, बेटी के 2-2 बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े नहीं हैं, बहू के कपड़े हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है ना आज ये वक्त जो है ना ले आए हैं कि ये इनके जो सालगिरह भूलने लगे हैं, पोर्शंस अलग अलग हो गए हैं, माँ बाप को भी बेटियों ने बिल्कुल अलग करके रख दिया है। तो ये पूरी जो है ना वीडियो में स्टोरी हमें दिख रही है। फ्रेंड लास्ट में मैं यही कहूँगी भाई कि बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, और आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।